बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नान मंजर है। आज कोई डिफरेंस रख लिया। आज मैं पॉडकास्ट नहीं होस्ट करने वाला। आज फाद भाई को मैं देने वाला हूँ। मैं सिर्फ अभी स्टार्ट करूँगा, बाकी नाउ इट्स ओवर टू फाद भाई। तो फाद भाई अब आप करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम फाद है और मैं पॉडकास्ट करूँगा रिहान भाई की तरफ से। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं तलहा भाई हैं, जो कि पेशावर से आए हैं और जो कि महारत रखते हैं वीडियो एडिटिंग में। तो आज हम इनसे बड़े दिलचस्प सवालात पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम तलहा भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पेशावर से लाहौर तक का सफ़र थोड़े अल्फाज में एक्सप्लेन करें हमें भी। स्पेशली मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ बिकॉज़ मैंने रियान भाई को फेसबुक यानी मैं फेसबुक यूज़ कर रहा था और मैंने सडनली उनको नोटिस किया। और न्यूज़ में ये चल रहा था कि मतलब वो बता रहे थे कि एक छोटा सा बच्चा है और डिजिटल मार्केटिंग और मतलब टेक्नोलॉजी के हवाले से मतलब बातें कर रहा था और मतलब मिलियंस में अर्निंग की बातें कर रहा था। तो मुझे मतलब बहुत हैरानगी हुई और मैं बहुत सेटिस्फाई हुआ कि माशाल्लाह इतना छोटा बच्चा है और काफ़ी कॉन्फिडेंट, उनका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, अच्छी बातें कर रहे हैं। सो इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुआ कि मतलब इतना छोटा सा बच्चा इस लेवल की बातें कर रहा है और हम इस लेवल तक अभी तक नहीं पहुंच पाए बिकॉज़ पाकिस्तान में ये चीज़ें जो है डेफिनेटली पाकिस्तान में हमें उस तरह से फ्रीलांसर्स को उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता जिस तरह अदर कंट्रीज में किया जाता है, लाइक इंडिया, यूएसए। मोस्टली जो फ्रीलांसर्स हैं वो इंडिया और यूएसए से हैं, ठीक है। क्यों है? उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, फैसिलिटेट उनको किया जाता है, फैसिलिटीज दी जाती हैं। हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, या इसको अब हमारी बैड लक कह लें, नहीं है, ठीक है। हमारे इधर जो भी आते हैं हुक्मरान, वो बस आपस में लड़ाई झगड़ों की हद तक रह जाते हैं, काम कोई भी नहीं हो रहा होता पाकिस्तान में। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि आज पाकिस्तान बहुत पीछे जा रहा है। अगर अभी ये हमारी हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ कोलैबोरेट करके हमें उस तरह से फैसिलिटेट करे ना जिस तरह से हमारी नीड है, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट स्पीड को कम से कम 5G कर दें। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन ले आए, 5G कर लें। हम 6G थोड़ी डिमांड कर रहे हैं, सही, लेकिन वो भी चलना चाहिए अच्छे तरीके से। इंटरनेट को अच्छा कर दें और मैं उम्मीद के साथ ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में डॉलर्स की कमी नहीं होगी। माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल और जितने फ्रीलांसर्स हैं, जितना जो ये क्या नाम है इनका, जितने लोग छुपे हुए हैं, मतलब कि होता है ना कि हम लोगों का पता नहीं होता, छुपे रुस्तम कह लें। हाँ जी, ठीक है। माशाल्लाह से पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर फ्रीलांस स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत एक्सपर्टीज रखते हैं अपनी स्किल में, बट क्या है कि वो किसी के सामने नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? उस तरह से उनकी फैसिलिटीज नहीं है, लाइक किसी के पास इंटरनेट नहीं है, किसी के पास सिस्टम नहीं है काम करने के लिए, किसी के सिस्टम पे बैठ के सीख रहे होते हैं लोग। मैंने इस चीज़ को बहुत नोटिस किया है, जो कि हमारी नेसेसिटी है कि हमें उस तरह से फैसिलिटेट करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि हम भी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, हम भी फाइलर हैं, टैक्स पेयर हैं। तो मुझे लगता है कि जब गवर्नमेंट हम फ्रीलांसर्स को इस तरह से सपोर्ट करना शुरू हो गई, तब पाकिस्तान में डॉलर्स की कमी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये वाकई में सच है? ऑफ कोर्स बिल्कुल ही एग्री करता हूँ बिकॉज़ हमारे लिए स्पेशली हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए बहुत शर्म की बात है कि हम बहुत पीछे रह चुके हैं इस टेक्नोलॉजी के दौर में। और सो दैट्स द वे। मैं एक ना स्कूल में गया हुआ था, आपको मैं अगर अपना किस्सा बताऊँ, एक स्कूल में ना बच्चा कंप्यूटर चला रहा था जी। हम माउस को इधर उधर करते हैं तो कर्सर इधर उधर होता है, ठीक है। बच्चा भी था कंप्यूटर साइंस का, मैट्रिक का बच्चा था और कंप्यूटर उसका सब्जेक्ट था। अब कर्सर ऊपर लेकर जाना है, वो क्या कर रहा है? माउस उठा रहा है। अच्छा, यानी कि इसमें गलती हमारे सिस्टम में है, जिस सिस्टम ने हमारे बच्चों को माउस चलाना भी नहीं सिखाया यार। इट्स वेरी कॉमन थिंग, ठीक है। हर बंदे को पता है माउस क्या है, अनपढ़ को पता होता है कि ये चीज क्या है। हमारे स्कूल्स में वो सिस्टम्स नहीं है। अब देखें कि ये जो रेहान है, ठीक है जी,
इसने एक दफा बात की थी कि इंडिया में केजी लेवल, KG1 KG2 यानी कि पाकिस्तान में प्ले ग्रुप नर्सरी होता है, उस लेवल पे बच्चों को कोडिंग सिखाई जाती है, लाइक बेसिक्स ऑफ HTML। जी बिल्कुल। ठीक है, हमारे इधर मैट्रिक के बच्चे को माउस चलाना नहीं आ रहा। माउस इट्स कॉमन थिंग है, बेशक। ठीक है, कॉमन प्रोडक्ट है, हर एक को पता है माउस क्या होता है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इस खराबी हमारे सिस्टम में, हमारे टीचिंग सिस्टम में खराबी है भाई। कि जो हमारे टीचर्स इतनी इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं गवर्नमेंट से, वो हमारे बच्चों को लैब तक लेकर ही नहीं जाते, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में लैब में वही बच्चा जाता है जिसका पीरियड होता है, वो एक्स्ट्रा टाइम क्यों नहीं लैब में जा सकता? एक्स्ट्रा टाइम जाए तो उसे कंप्यूटर की हो ना नॉलेज हो ना, जब कंप्यूटर पे बैठ के थोड़ा बहुत काम करे या थोड़ी बहुत चीजों को एक्सप्लोर करे। जी ठीक है, उससे क्यों नहीं परमिशन दी जाती कि आप बेटा एक्स्ट्रा टाइम भी आ सकते हो? सही। हमारे स्कूल्स में प्रोग्रामिंग भी नहीं सिखाई जाती, वो भी रट्टा लगवाया जाता है। मैं मैट्रिक में प्रोग्रामिंग पढ़ी है ना, हमें रट्टा लगवाया जाता था कि भाई यहाँ से ये डेफिनेशन कर लो, ये इसका कोड है, ये इसकी एग्जांपल है। हमारे सिस्टम में खराबी है, इस वजह से हम आज टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह गए हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे है। हमने इंडिया को compete करना है, इंडिया से जेलसी नहीं रखनी। एक बात याद रखिएगा, compete करने में और जेलसी रखने में बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, जेलसी आपको तकब्बर की तरफ लेकर जाती है, और compete करना आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर जब आता है तो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। आपके अंदर वो एक चीज होती है कि जो आपको फील होता है कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है, यही वजह है कि आज हम बहुत पीछे हैं इंडिया से। जेलिसी में ये है ना कि जेलस सिर्फ आप फील करते हैं, और कंपटीशन ये होता है कि आप स्ट्रगल करते हैं और मतलब आप चाहते हैं कि मैं उसको कम्पीट करूं, उस लेवल तक पहुंच पाऊं। सो आप उसके लिए दिन रात और हमारे फ्रीलांस कम्युनिटी में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात वजह जो मुझे लगती है कि वो यही है कि एक न्यू बी जो कि एक फील्ड में नया नया आया, उसने नया नया सीखा है, वो क्या कह रहा होता है कि मुझे बस क्लाइंट्स मिल जाएं। एक महीने 2 ट्यूटोरियल्स 2 लेक्चर्स यूट्यूब से लेने के बाद वो बच्चा कहता है कि अब मुझे क्लाइंट्स मिल जाएं जो मुझे हजारों डॉलर पे करें। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ठीक है, ये भी सिस्टम की खराबी की वजह से है कि हमने उनको बताया नहीं है सही तरह से। हमारे इंस्टीट्यूट्स, मंजन सेलर्स, फेक मेंटोर्स, ठीक है, उन्होंने उनको सही से बताया ही नहीं है कि आपने काम कैसे करना है। हमारे फेक मेंटोर्स, मंजन सेलर्स तो अब यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर्स कहलाते हैं अपने आप को। जी, क्या कर रहे हैं? वो भी अपना कंटेंट सेल कर रहे हैं। बेशक। कैसे सेल कर रहे हैं आपको देखिएगा, कोई वीडियो लगा के किसी कंटेंट क्रिएटर की, के नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया होता है कि पेड कोर्सेज के लिए इस नंबर पे राब्ता करें। क्यों? व्हाट्सएप पे राब्ता करना जरूरी है एक बच्चे के लिए? आप वो वीडियो में वो नॉलेज क्यों नहीं बता रहे? क्या वो नॉलेज प्रीमियम है? यूट्यूब पे फिर क्या लेने बैठे हुए हो आप? जाहिर बात है, यानी कि हमारे पाकिस्तान में पूरे सर्कल में खराबी है। हाँ जी, जब तक एक चीज सीख नहीं ना होगी तब तक दूसरी चीज भी ठीक नहीं होगी, दूसरी चीज ठीक नहीं होगी तो तीसरी भी नहीं होगी। सही। और सबसे बड़ी वजह हमारी फ्रीलांस इंडस्ट्री में जो ये क्या नाम है, कंपटीशन हाई करने में सबसे बड़ा हाथ ना उन इंस्टीट्यूट्स का है जो कि मंजन बेचते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बनाए हुए हैं। बेसिक IT कोर्स 25,000 रुपए में, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग 1 महीने में सीखे 50,000 रुपए में जी। अब वो क्या करते हैं, वो बच्चों को कहते हैं कि बच्चा जब उनके पास जाता है ना, पहली ओरिएंटेशन क्लास होती है, तब उनको कहते हैं कि आप फाइवर का अकाउंट क्रिएट कर लो। बच्चा क्या करता है, फाइवर पे अकाउंट क्रिएट कर लेता है, गिग बना लेता है। जो वो अपने बच्चों को इंस्टीट्यूट्स वाले कहते हैं कि आपने गिग बनानी है 2 प्राइस में। अब एक मैं आपको बताता हूँ, एक कोडिंग वेबसाइट का प्रोजेक्ट है, वो $1,000 उसकी मिनिमम वैल्यू है। $1,000, $1,000 जी। हमारे मेंटोर्स क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट्स वाले कि वो आपने $100 में करके देना है। कैसे? मार्केट डाउन नहीं आती, मार्केट बहुत सैचुरेटेड होती जा रही है इस वजह से, क्योंकि हम अपनी वैल्यू खुद कम कर रहे हैं। हमारे उस वैल्यू कम करने में हमारे उन मेंटोर्स का हाथ है, जो अपनी फेक सक्सेस स्टोरीज दिखाकर, अपने फेक अकाउंट्स दिखाकर लोगों को फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं जी। ठीक है, मैं एक ऐसे मेंटोर को भी जानता हूँ जिसने इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है हमारे एरिया में। उसके पास फेक फाइवर अकाउंट्स हैं, उसने परचेज किए हैं किसी से,
और वो इतना बिजनेस बना रहा है कि उसने अपना एक बहुत बड़ा प्लाजा खड़ा कर लिया है। ये गरीबों का यही खून तो हाल चूसने है। वाले लोग हैं। जी मैं ये इसी वजह से रेकमेंड करता हूँ यूट्यूब को, यूट्यूब, यूडेमी, कोर्सेरा, एडेक्स। यहाँ पे आप गोरों से सीखें। वो गोरे कभी भी आपको कॉल टू एक्शन नहीं देंगे कि आप मेरे साथ प्रीमियम कोर्स करो इतने पैसों में। जी उन्होंने सिखाना है तो फ्री में सिखाना है, नहीं सिखाना तो कोई मसला नहीं, वो नहीं सिखाते। ठीक है, ये हमारे में बहुत कॉमन मसले हैं पाकिस्तान में स्पेशली। अच्छा तलहा भाई, मुझे ये बताइएगा, आप माशाल्लाह से पेशावर से लाहौर आए हैं, क्या विजन लेकर आए हैं? व्हाट यू वांट इन फ्यूचर? तो विजन मैं यही लेके आया हूँ कि मैं भी रियान की तरह मतलब डिजिटल मार्केटिंग में आऊँ, मतलब ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं और एडवांस लेवल पे जाऊँ। और जो लोग इन चीज़ों से अवेयर नहीं है, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि इस चीज़ों की अवेयरनेस जो है मैं उन अनअवेयर पर्सनस को दूँ जो मतलब ये इल्म नहीं रखते। यार डेफिनेटली मैं इस बात से एग्री करता हूँ। मैं भी पिछले 1 साल से कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा इन हूँ, इसी वजह से इन हूँ कि मैं अवेयरनेस दे सकूँ। जब तक हमारा सिस्टम अगर अवेयरनेस नहीं ना दे रहा, तो हम फ्रीलांसर्स को ये एफर्ट करनी चाहिए, और मैं कर रहा हूँ। मैं स्कूल्स में गया हूँ, कॉलेजेस में गया हूँ, ई रोजगार की तरफ से मैं काफ़ी कॉलेजेस में गया हूँ अवेयरनेस देने। इसी वजह से अवेयरनेस देने गया हूँ कि अगर हमारे सिस्टम में खराबी है ना, हम तो सही है ना, ठीक है, हम तो वो हक अदा कर सकते हैं ना कि जो हमारी मिट्टी ने हम पे बोझ रखा हुआ है। क्या होगा कि गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट नहीं करी, अपनी मदद आपके तहत हम अवेयरनेस तो दे सकते हैं ना। अगर आप मेरी वजह से या अगर आपकी वजह से एक बंदा अगर 1 रुपया भी कमाता है ना, तो वो सारी जिंदगी का सवाब है। बेशक, सारी जिंदगी के वो सवाबात आपके साथ रहते हैं। जी यही वजह है कि मैं अवेयरनेस के लिए भी निकला होता हूँ। ठीक है, मैं अपनी कम्युनिटी में भी बहुत अवेयरनेस फैला रहा हूँ। रहमियार खान आपने सुना होगा, एक इलाका है, ठीक है। रहमियार खान में मेरी एक टीम मेंबर है, वो क्या करती हैं, रहमियार खान के लोगों को या स्टूडेंट्स को अवेयरनेस देती हैं, मीटिंग पे इकट्ठा करती हैं, और उनको अवेयरनेस मैं दे रहा होता हूँ मीट पे। ठीक, इसी वजह से दे रहा हूँ कि इधर बैठ के इतनी दूर में अवेयरनेस देने का पर्पस ही यही है कि वो कुछ कर सकें। हाँ जी, उनको टेक्नोलॉजी से महदूद रखने में हमारी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। कि जहाँ जो चले पंजाब में तो फैसिलिटीज हैं थोड़ी बहुत, लेकिन पेशावर जैसे एरियाज जहाँ से आप आए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे इंटरनेट भी अच्छा चलता होगा। रहमियार खान में भी इंटरनेट अच्छा नहीं चलता। सिटी में मतलब है, पर सिटी से बाहर जो मतलब विलेजेस है या ट्राइबल एरियाज हैं, तो वहाँ तक मतलब इतनी अवेयरनेस नहीं है या ये चीजें नहीं है, और ना इतनी फैसिलिटीज या इतना ये फैसिलिटीज देना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है, उन इदारों का काम है जो गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं और काम नहीं कर रहे। और दूसरी बात ये कि इंस्टीट्यूशंस में भी ये चीजें मतलब नहीं सिखाई जा रही, बस सिर्फ इंस्टीट्यूशन में एक चीज सिखाई जा रही है, सिलेबस को उन्होंने पकड़ा हुआ है। इंस्टीट्यूट में एक ही सिलेबस उन्होंने रटा हुआ है जो बार बार कोर्सेज करने वालों को करवा रहे हैं, बार बार वही चीज एक ही चीज सबको बता रहे हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट्स में बेड़ा गर्क करते हैं लोग बच्चों का जो न्यू बेस फील्ड में आ रहे हैं, फ्रीलांसिंग में आ रहे हैं। एक चीज की वैल्यू अगर $1000 है, उसको $50 में सेल करवाना सिखा रहे हैं। ये कहाँ की फ्रीलांसिंग है? I would like to say this is called destructive freelancing. Why destructive freelancing? Because ये आप तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं कि जो काम आप $1000 में कर सकते हो $50 में क्यों करना है? क्लाइंट को सेटिस्फाई किस वजह से करना है? इसके जस्ट के वो इस वजह क्लाइंट को सेटिस्फाई इस तरह करना है कि वो $50 में आपके साथ काम करना स्टार्ट हो जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा दे। जी, आप डायरेक्ट $1000 का बताएं कि भाई आपने मुंह मांगी कीमत मांगनी है। आपकी जो प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन है ना, उसके प्रोजेक्ट की जितनी वैल्यू आपने उतनी मांगनी है। ग्राफिक डिजाइनिंग की अगर बात की जाए तो लोगो डिजाइन 2019 में $100 का जस्ट एक लोगो बनता था। अब मैं फाइबर को खोल के एक दफा मैंने एक्सप्लोर किया तो वो $100 वाला लोगो हजारों गिग्स, लाखों गिग्स हैं जो $5 में बनाकर दे रही है। कितनी नीचे आई है मार्केट? बेशक जी, मार्केट जितनी नीचे आई उतनी सैचुरेटेड होगी। सैचुरेटेड किन्होंने की? न्यू बेस ने। किस वजह पे की? उनके मेंटोर्स ने उनको करवाई। ठीक, समझ रहे हैं ना ये बात को? जब तक हम खुद नहीं ना ठीक होंगे तो हमारा सिस्टम नहीं ठीक होगा। ठीक है, जब तक हमारी सोसाइटी उन मेंटोर्स के पास जाना छोड़ देगी ना, तब तक सिस्टम ठीक नहीं हो सकता।
जब तक हम अपनी मदद आपके तहत नहीं ना करेंगे तो खुदा भी हमारी मदद नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसलिए मेहनत भी करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमेशा एक जिंदगी में बात याद रखें, आप अगर कोई सुन रहे हैं हमेशा एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में ना लीडर बनना है, CEO बन के भी लीडर बनना है, कंपनी का मालिक बन के भी लीडर बनना है, और अपने एम्प्लॉयज का हाथ पकड़ कर जब तक आप आगे नहीं ना चलेंगे तब तक आपको आपकी कंपनी ग्रो नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच तलहा भाई फॉर योर प्रीशियस टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपसे मुलाकात होगी। और मैं भी आपसे बहुत शौक हुआ कि आपका शौक, आपका जुनून आपको पेशावर से लाहौर तक ले आया। इंशाल्लाह आप इससे आगे भी जाएंगे और उम्मीद है कि आप कामयाब भी होंगे। ज़रूर जी, थैंक यू। और इस चीज़ की अवेयरनेस भी देंगे हम लोगों को। इंशाल्लाह मिलके देंगे। ज़रूर इंशाल्लाह।